जो है ना, देखो कभी भी किसी साइट के ऊपर भी, लेट सपोज मैंने बोला है कि संडे है, कोई भी आपकी सीनियर मैनेजमेंट में से नहीं है साइट पे, कोई इमरजेंसी बन जाती है, हैवी वाटर लीकेज हो जाती है या आग लग जाती है या पावर ट्रिप हो जाती है, याद रखो जिस साइट पे भी आप काम कर रहे हो उस साइट की सिक्योरिटी क्या करती है, वो इमीडिएटली क्लाइंट को नोटिफाई करती है कि ये साइट पे ये प्रॉब्लम बनी है। जो क्लाइंट होता है ना, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट वेट करता है मेंटेनेंस रिपोर्ट का कि मेंटेनेंस, क्योंकि सिक्योरिटी को नहीं पता है कि लीकेज हुई है, सिक्योरिटी ने बोलना है लीकेज हुई है। अभी लीकेज पीपीआर लाइन से हुई है, लीकेज चिल वाटर लाइन से हुई है, लीकेज आपकी ड्रेन लाइन से हुई है, लीकेज आपकी फायर फाइटिंग लाइन से हुई है, सिक्योरिटी को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। पावर ट्रिप, एमडीबी ट्रिप हुई है, एसएमडीबी ट्रिप हुई है, आपका मेन एमडी पैनल ट्रिप हुआ है, क्लाइंट के पास तो रिपोर्ट गई है पावर ट्रिप की, तो मेंटेनेंस की रिपोर्ट चाहिए होती है क्लाइंट को कि भाई क्यों पावर ट्रिप हुई है। अभी आप अगर उस दिन ड्यूटी पे हो, आप टीम को लीड कर रहे हो, तो रिपोर्टिंग स्किल में सबसे पहला जो मेथड होता है कि आप लोगों को इमीडिएटली सुपरवाइजर को कॉल करनी है, वो नहीं अटेंड कर रहा, इंजीनियर को करनी है, इंजीनियर नहीं कर रहा तो मैनेजर को करनी है, कि सबसे पहले आपको इमीडिएटली एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये प्रॉब्लम बनी है, टीम इसके ऊपर काम कर रही है। उसके बाद इश्यू अटेंड किया, फिक्स किया, बंद करना। क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि एक पावर ट्रिप हुई, एमडीबी ट्रिप कर जाती है। अभी एमडीबी ट्रिप करती है तो कौन सा इश्यू होता है, ये P1। कौन सा इश्यू है ये, उसको कितने टाइम के अंदर अटेंड करना होता है, 15 मिनट्स के अंदर। आपको शॉर्ट समरी रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। शॉर्ट समरी रिपोर्ट कैसे होती है कि आपको एक 10 बजे इश्यू रिसीव होता है कि भाई पावर ट्रिप हो गई है पूरी बिल्डिंग में, इश्यू कौन सा हुआ, इमरजेंसी। अभी शॉर्ट समरी रिपोर्ट में ना कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपने इश्यू अटेंड किया, मैनेजर को बता दिया, एंड पे एक छोटी सी शॉर्ट समरी रिपोर्ट बना के भेजो कि भाई सर ये प्रॉब्लम थी, ये चीजें मैं आपको बताता हूं, तो उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट समरी रिपोर्ट में डेट, कि किस डेट को इश्यू आया। उसके आगे होता है टाइम। अभी टाइम 3 याद रखो उसमें लिखने होते हैं शॉर्ट समरी। एक, इश्यू आपको रिसीव कब हुआ, दूसरा आप इश्यूज के ऊपर पहुंचे कब, तीसरा आप लोगों ने इश्यू अटेंड किया, लीकेज थी, पावर ट्रिप थी, उस इश्यूज को कितने टाइम के अंदर आप लोगों ने सॉर्ट आउट किया, कितने टाइम हो गए, इश्यू रिसीव टाइम, इश्यू अटेंड टाइम और इश्यू रिस्टोर टाइम, समझ गए। उसके बाद रिपोर्टेड पर्संस का पता होना चाहिए, सिक्योरिटी ने किया, हाउसकीपिंग ने किया, हेल्प डेस्क ने किया, जो बंदा भी आपको इश्यू के लिए कॉल करता है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद जॉब नंबर लाजमी आपको लिखना होता है उसमें शॉर्ट समरी रिपोर्ट में। आगे आता है एक्शन टेकन। एक्शन टेकन में आपने लिखना होता है कि एट दिस टाइम इश्यू रिपोर्टेड थ्रू सिक्योरिटी थ्रू हेल्प डेस्क रिगार्डिंग पावर ट्रिप बिल्डिंग नंबर दिस, इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू द एरिया, चेक एमसीबी वाज स्ट्रिप्ड फ्रॉम द, या एसीबी वाज स्ट्रिप्ड फ्रॉम द DB number 1 or 2, restore the power, check everything become normal at this time। इशू रिसीव हुआ 10 बजे, इशू के ऊपर पहुंचे 10:10 पर और 10:35 तक हमने पूरे सिस्टम्स को, ये 3 टाइम इसलिए ज़रूरी होते हैं जब डिटेल समरी रिपोर्ट बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें अटेंड इशू रिपोर्टेड टाइम, इशू अटेंड टाइम और इशू रेक्टिफाई टाइम, 3 टाइम बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद होता है कि रूट काज क्या थी। अभी रूट काज में याद रखो कि आपको बहुत तरीके से डील करना होता है। सिक्योरिटी होती है ना साइट पे, तो पूछती है क्या प्रॉब्लम थी, तो सिक्योरिटी को आपको पता है ना कि हमारी वजह से प्रॉब्लम बनी है, तो कभी भी क्लियर पिक्चर नहीं। आपका मैनेजर हो सकता है क्लाइंट को बोल रहा है कि सर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर चल के बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी। आपने बता दिया कि जनाब नाइट शिफ्ट वाले ने पंप एंड पे डाला था जिसकी वजह से लीकेज होगी। सिक्योरिटी ने क्लाइंट को बता दिया कि एज पर खिदमत टेक्नीशियन या एज पर दिस टेक्नीशियन ये पंप एंड में डाला था तो उसकी वजह से लीकेज हुई। क्लियर। सिक्योरिटी क्लाइंट बोलेगा आपके मैनेजर्स को कि आप बोल रहे हो ढूंढ रहे हैं और आपके टेक्नीशियन बोल रहा है ये प्रॉब्लम थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या बोलना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कभी भी। हाँ, अगर कोई
कंडक्टर की वजह से हो गया या जो अपना कंडक्टर नहीं है, आप सीधा बता सकते हो। और उसके बाद पार्टिसिपेंट आपके साथ कौन कौन था। सपोज लीकेज हुई है तो आपको डेफिनेटली हाउसकीपिंग की या दूसरे स्टाफ की भी जरूरत होती है, सिक्योरिटी कौन कौन था। और एंड पे सेफ्टी की अच्छी पिक्चरें थोड़ी, जो सेफ काम करते हुए पिक्चरें होती हैं, अनसेफ एक्टिविटी की नहीं है कि एक आदमी लैडर पे काम कर रहा है और आपने पिक्चर लेके रिपोर्ट में डाल दी, एक आदमी विदाउट पीपी काम कर रहा है वो पिक्चर आपने रिपोर्ट में डाल दी। समझ आई है? असद बंद करना, अभी मैं इनको थोड़ा और